हमारे बुजुर्गों ने पुराने समय में कितने अत्याचार से, उसके बाद जब सरकारें बदली तब गरीब को, शोषित को, वंचित को अपने अधिकार मिले। आज उन्हीं अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और हम लोग हैं कि कभी भी कोई भी मुद्दे की बात आती है तो उससे भटक जाते हैं और उन पर सोचना और सुनना बंद कर देते हैं। आप लोग खुद महसूस करिए, यहाँ ज्यादा तादाद में युवा साथी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कितने सम्मान से सुन रहे हैं इस बात को, कितने सम्मान से शांति से बैठे हैं। और हम लोग हैं कि 1 मिनट पे ही कूद करके खड़े हो जाते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति। हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों को, पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को उनके अधिकार छीनना चाहती है और अधिकार छीनने के साथ साथ ये रोक लगाना चाहती है कि आप लोग पढ़ लिख ना जाओ। क्योंकि आप लोग पढ़ लिख गए तो सवाल करोगे उनसे, और सवाल उन्हें बर्दाश्त नहीं है। भाई पढ़ने लिखने वाला आदमी सवाल करता है नहीं करता है, आप सब लोग जानते हैं। और जब आप लोग पढ़ लिख नहीं पाओगे तो सवाल किससे करोगे? वही गला मजदूरी करनी पड़ेगी हमें और आपको। आज के हालात आप देखिए, कितने लोग ऐसे हैं, आप अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, गली में कहीं पूछिए किनकी सरकारी नौकरी लगी। जो हमें आरक्षण मिलता है उस आरक्षण में भी सेंध लगाए हुए हैं, वो भी खत्म करने पर दलित और पिछड़े जैसे जैसे तैसे आदरणीय बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके आधार पर हम लोगों को जो अधिकार मिले उनको छीनने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग 5 किलो राशन में अपना वोट दे देते हैं। 5 किलो राशन मिल जाएगा साहब, उसकी तारीफ करेंगे। 2000 रुपए खाते में आ जाएंगे किसान को, उसकी तारीफ करेंगे। कभी हमने ये विचार नहीं किया होगा कि इसके साथ साथ कितने अधिकार छीनती है भारतीय जनता पार्टी। हमारी ही पार्टी अगर हमारे लिए 1000 करोड़ का काम करते तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर ले, उस पर हमारा ध्यान पहले चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी 5 किलो राशन ले ले, उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। बहुत गंभीर विषय है साथियों। अगर युवा साथियों ने भी सोचना बंद कर दिया, समझना बंद कर दिया, तो निश्चित रूप से आप एक मानसिकता के गुलाम होने जा रहे हैं। और जब आप एक मानसिकता के गुलाम हो जाओगे तो आपके, हमारे छोटे भाई, आने वाली हमारी आपकी पीढ़ियां हमें और आप पर ये लानत ठोकेंगी कि आप लोग क्या करते रहे, जो अपनी समाज की उन्नति के लिए आपने अपना योगदान नहीं दिया, आपने सवाल खड़े नहीं किए इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब को और गरीब करती जा रही है, धनाढ्य लोगों को और धनाढ्य करती जा रही है। इस देश की पूरी दौलत 150 लोगों पर पहुंच गई है। आपको ये महसूस होना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, हमारा उद्देश्य कोई ये नहीं है कि साहब हम अपनी पार्टी की नीतियां आपको बताने के लिए आए। हम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप दोनों में कंपैरिजन करके देखिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए ज्यादा काम किया है कि समाजवादी पार्टी ने ज्यादा काम किया है। मैं आदरणीय अक्षय यादव जी के बारे में आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। हमारे नेता इतने सरल और सौम्य हैं कि जब वो यहाँ एमपी थे रातों रात रोडें बन जाया करती थी, नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दे दिया उन्होंने। कई लोग घर से बाहर उठते थे, देखते थे कि हमारे सामने की रोड बनी हुई है। ऐसे नेता, और हमने वोट किसको दे दिया जिसको आज तक देखा नहीं कभी। आप बता दीजिए कि अपने मौजूदा सांसद को कितने लोगों ने यहाँ देखा है। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है, गंभीर मामला है। आप सभी लोग सोचिए, समझिए। और निश्चित रूप से जैसा कि पिछले वक्ताओं ने बताया है
अगर 2024 में इस सत्ता को नहीं बदला, इस सरकार को नहीं बदला, तो निश्चित रूप से आप संकीर्ण गुलाम हो जाएंगे। ये सरकार चुनाव नहीं होने देगी और आपका जो एक अधिकार है, भाई नेता क्यों डरता है? नेता आप सब लोग जानते हैं क्यों डरता है? इसलिए डरता है कि अगर नेताजी ने काम नहीं किया तो अगली बार तुम वोट नहीं दोगे, वो हार जाएंगे। और जब वोट का मामला ही खत्म हो जाएगा तो आपसे डरेंगे क्या? जब वोट डलना ही बंद हो जाएगा, चुनाव होना ही बंद हो जाएगा, तो फिर नेता आपकी क्या सुनेगा? फिर तो जो मन में आएगा तो करेगा। मेरी आप सभी से गुजारिश है, 2024 में इस तानाशाही भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप सबको उखाड़ फेंकना है और इस जिले के भावी सांसद आदरणीय अक्षय यादव जी को एक वोट देकर के भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।